नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने चंद्रयान मिशन के बारे में तो ज़रूर सुना होगा और आपको ये भी मालूम होगा कि 2019 में इसरो ने एक मिशन भेजा था चंद्रयान 2 करके। लेकिन ये मिशन जो है अनसक्सेसफुल हो गया था। क्या कारण था कि अनसक्सेसफुल हो गया? अनसक्सेसफुल होने के पीछे का कारण ये था कि जो उसके साथ में लैंडर रोवर भेजा गया था, वो है ना उसको चाँद की सतह पे लैंड करना था, लेकिन वो लैंड ही नहीं हो पाया। यानी कि चाँद से टोटल 2.1 किलोमीटर की दूरी थी, उतने में ही वो है ना क्रैश हो गया और ये मिशन जो है ना अनसक्सेसफुल हो गया। लेकिन उन्होंने एक सफलता उसमें ज़रूर पाई थी, यानी कि उसके साथ में उन्होंने ऑर्बिटर भी भेजा था। 3 चीज़ें भेजी गई थी उसके अंदर में, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। अभी होते क्या है ये चीज़? ऑर्बिटर जो होता है वो चाँद की कक्षा में है ना भ्रमण करता है, वो ऑर्बिटर कहलाता है और वो सब जानकारी कलेक्ट करता है। और जो लैंडर होता है वो चाँद की सतह पे लैंड करता है और रोवर जो होता है एक रोबोटिक्स मशीन होती है जो कि है ना चाँद की सतह पे पहुँचकर वहाँ का पूरा निरीक्षण करती है। तो ये सब चीज़ें होती है, लेकिन जो लैंडर था वो तो वहाँ पे ना लैंड ही नहीं हो पाया, तो इधर से अनसक्सेसफुल हो गया। लेकिन ऑर्बिटर जो था वो उसकी कक्षा में पूरी तरह से स्थापित हो गया और वो भ्रमण कर रहा है। तो इसीलिए अभी जो इसरो है वो है ना चंद्रयान 3 को भी लॉन्च करने का है ना प्रोजेक्ट बना रही है। तो अब आपको मैं इसके पहले की ना जो हिस्ट्री है वो बता दूं। चंद्रयान 2 तो हमने लॉन्च किया ही किया, लेकिन चंद्रयान 1 में क्या हुआ? चंद्रयान 1 के ऊपर कामकाज शुरू कर दिया गया था 1999 से, और उसके बाद में जब ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से रेडी हो गया तो इसे 22 अक्टूबर 2008 को है ना लॉन्च कर दिया गया। और 8 नवंबर को जब ये चांद की कक्षा में पहुंच गया तो उसके बाद जो इसका मेन मोटिव था उस पर इसने काम करना स्टार्ट कर दिया। इसका मेन मोटिव क्या था? इसका मेन मोटिव था कि चांद की कक्षा में परिभ्रमण करके वहां का नक्शा तैयार करना, यानी कि चांद का पूरा नक्शा तैयार करना था। उसके साथ ही यहाँ पे पानी की खोज करनी थी, हीलियम की खोज करनी थी। लेकिन उसने ये सब काम को तो किया ही, उसके साथ में उसने एक और काम किया, उसने मिनरल्स की खोज कर ली। चंद्रयान 1 की सहायता से हमने मिनरल्स की खोज कर ली और ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से 2 साल तक चले जाना था, लेकिन कनेक्शन लॉस्ट हो गया जिसके कारण से बीच में ही है ना ये फेल हो गया। और उसके बाद चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया। और चंद्रयान 2 में तो आपको मैंने बता ही दिया कि लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर को भेजा गया था, जिसमें जो लैंडर था वो है ना 2.1 किलोमीटर की दूरी पे ही क्रैश हो गया और ये मिशन भी अनसक्सेसफुल हो गया। अब इसके बाद जो इसरो है वो चंद्रयान 3 को लॉन्च करने जा रही है। 12 जुलाई 2023 को है ना ये लॉन्च होने वाला है। और इसके अंदर जो मेन मोटिव क्या है, हमने चंद्रयान 2 में क्या भेजा था? ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, 3 चीजें भेजी थी। तो चंद्रयान 2 में तो ऑर्बिटर चांद की कक्षा में आ ही गया, तो इसलिए हम चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर को नहीं भेजने वाले हैं। इसरो जो है ऑर्बिटर को नहीं भेजेगा, इसमें खाली लैंडर और रोवर को ही भेजा जाएगा और वो चांद की सतह पे उतर कर वहाँ का पूरा निरीक्षण करेंगे। अब इसके अंदर जो टोटल कॉस्ट आई है गाइस वो है ना 650 करोड़ का आया हुआ है, जिसमें से 250 करोड़ जो है ना वो मिशन कॉस्ट है और 365 करोड़ जो एक खाली रॉकेट का है, जो कि बहुत ही महंगा है। उस रॉकेट का नाम है LVM3 रॉकेट, जी हाँ। और इसके साथ में इस साल जो है ना बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट है, जिसमें गगनयान भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। अगर मान लो इंडिया है इस चंद्रयान 3 में ना पूरी तरह से अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद में ना 4, 5 और 6 जैसे भी मिशन को लॉन्च करने जाएगी इसरो। और उसके अंदर क्या होगा कि है ना ह्यूमन को भेजा जाएगा और इसके अलावा यहाँ पे जो चांद की सतह की मिट्टी होगी उसको भी है ना सैंपल्स कलेक्ट करके है ना पृथ्वी पर लाया जाएगा। और अगर ये चीज़ें हो जाती है गाइस तो इंडिया है ना स्पेस सेक्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा देगा और इसरो का बहुत ही ज़्यादा नाम भी हो जाएगा और इससे इंडिया का भी मान बढ़ेगा, प्राइड बढ़ेगा। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? आप कमेंट में बताइए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।